हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल विज्ञान स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसे कुछ समय पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जिसमें हमने अभी तक मेंडल की टर्मोलॉजी रीड की, मेंडल ने मटर पादप का चयन क्यों किया वो टॉपिक हमने वहां पे देखा था। मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले जो साइंटिस्ट है कौन कौन थे, कौन से देश से थे, ये सभी कुछ हमने जो लास्ट वीडियोज उसमें देखे थे। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखें क्योंकि बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा जो टॉपिक था मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, यह टॉपिक हमने लास्ट 2 वीडियो से स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देखें, उसको देखने के बाद में ही आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उस मेंडल की टर्मोलॉजी को यूज करने जा रहे हैं जो हमने पहले वाले वीडियोज में रीड की थी। तो स्टूडेंट्स, मेंडल के नियमों की अगर हम बात करते हैं तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। जो फर्स्ट नियम है उसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। जो मेंडल का रूल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमेंसी। सेकंड जो है उसको हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। स्टूडेंट्स याद रखिए, रूल नंबर जो 2 है मेंडल का बहुत ही इजी है, लेकिन इसके नाम 3 है। ये तो ये एग्जाम में किसी भी एक नाम से आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट है इसमें युग्मकों की शुद्धता का नियम, सेकंड पृथक्करण, एंड द थर्ड है इसमें विसंयोजन का नियम। एंड द थर्ड पॉइंट जो हमारे पास में है, जो तीसरा जो मेंडल का नियम है, उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता अपव्यवहन का नियम। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के मेंडल ने 3 नियम दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों नियम है। तीनों में से एक के बारे में बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं मेंडल का रूल नंबर फर्स्ट, जिसे कि प्रभाविता का नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रभाविता का जो नियम है बहुत ही इजी नियम है। इसमें इतना सा याद रखिए, यदि हम 2 युग्म विकल्पियों का चयन करते हैं, यानी 2 पादपों के लक्षणों का चयन करते हैं, तो एक कारक अपनी उपस्थिति या अपनी प्रेजेंस को शो करेगा और सेकंड कारक अपनी उपस्थिति या प्रेजेंस को शो नहीं करेगा, इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। इस नियम के अनुसार, मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार, जब 2 विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है, 2 विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो कारक अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं उन्हें प्रभावी कारक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना सा याद रखना है कि जब 2 कारकों में क्रॉस करवाएंगे तो F1 पीढ़ी में जो कारक अपनी प्रेजेंट शो करेगा वो प्रभावी होगा और जो अपनी प्रेजेंट शो नहीं करेगा वो अप्रभावी होगा। स्टूडेंट, F1 पीढ़ी क्या है, इसका हमने लास्ट वीडियो में रीड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखें। नेक्स्ट, इसमें हमने आगे लिखा है कि जो कारक F1 पीढ़ी में अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाते उन्हें अप्रभावी कारक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास 2 कारक है, सपोज दैट आपके पास 2 कारक है, कैपिटल T और स्मॉल t। तो स्टूडेंट, जब आप इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो F1 पीढ़ी, यानी इनसे जो फर्स्ट रिजल्ट जो हमारे पास में आएगा उसका F1 होगा, और F1 में जो अपनी प्रेजेंस शो करेगा वो प्रभावी यानी डोमेंस होगा, और जो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करेगा वो अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर होगा। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। जब मटर के लंबे और बोने, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, जब मटर के लंबे व बोने पादपों में संकरण करवाया जाता है तो लंबे पौधे प्रभावी गुण दर्शाते हैं। प्रभावी क्यों है? क्योंकि ये F1 पीढ़ी में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, जबकि बोने पौधे अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाते, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा मेंडल का रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मेंडल का रूल नंबर 2, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस नियम के अनुसार, मेंडल के जो सेकंड नियम है उसके अनुसार, जब 2 युग्म विकल्पियों में क्रॉस करवाया जाता है तो जनकों में जनक मतलब जो जनक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जनक होते हैं जिन प्लांट्स को आपने संकरण के लिए सिलेक्ट किया होता है उनको हम जनक कहेंगे। तो जनकों में किसी के लिए उपस्थित कारकों में, जनक में जो कारक होंगे जोड़े में के दोनों
कारक युग्मक जनन के समय पृथक पृथक हो जाते हैं। युग्मक जनन के समय जो कारक हैं स्टूडेंट्स वो जोड़े में होते हैं, तो जोड़े से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जोड़े से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो कारकों का अलग होना ही क्या कहलाता है, विसंयोजन या पृथक्करण का नियम कहलाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने यहाँ देखी, जैसे हमारे पास में कारक है कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब F1 यहाँ से हम गेन करेंगे तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो कारकों का यह अलग होना ही स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा हमारे पास में, युग्मकों का पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों के निर्माण के समय जब F1 में रिजल्ट आएगा, यानी युग्मक निर्माण के समय हमें परिणाम यानी रिजल्ट हमें यहाँ पे शुद्ध प्राप्त होता है, प्योर प्राप्त होता है, इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, लंबे और बौने पौधे में क्रॉस करवाते हैं। तो लंबे और बौने पौधे में, जिसको लंबे को हमने कैपिटल टी से और बौने को स्मॉल टी से डिनोटेट किया हुआ है। जब हम लंबे और बौने पौधों में क्रॉस करवाते हैं तो F1 में जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे को 100% हाइब्रिड यानी के संकर ही प्राप्त होगा। इसमें स्टूडेंट्स जो आपने ये जो प्लांट सिलेक्ट किए हैं इनको बोलते हैं जनक। जिन पौधों को संकरण के लिए आपने सिलेक्ट किया होता है उनको हम बोलते हैं जनक। और उसके बाद में जो इनके जीन प्रारूप होते हैं उनको बोला जाता है युग्मक, और युग्मकों से जो पृथक होकर के जो नए पैर बनते हैं उनको युग्मक कहते हैं। और इनमें जो संकरण होने से जो हमें फर्स्ट टाइम जो परिणाम आता है, फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं F1 PD। तो हमने यहाँ पे क्या कहा था स्टूडेंट्स, हमें परिणाम शुद्ध प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें अभी तक शुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं, क्यों, अभी हम इसको F2 इसकी गेन करनी है। तो F2 गेन करने के लिए हम बनाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे चेकर बोर्ड सीरीज। इसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एक चेकर बोर्ड सीरीज बनानी होगी, यानी कि F2 जनरेशन में आपको वापस से यहाँ पे संकरण करवाना है। जो F1 में जो रिजल्ट आया है उसके बीच में हम यहाँ पे संकरण करवाएंगे। तो संकरण करवाने के लिए आपको चेकर बोर्ड सारणी बनानी है। जैसे आपके यहाँ पे ये जो परिणाम आया उसको इधर इस टाइप से हम लिख लेंगे। अब इसका और इसका जब क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा कैपिटल टी। इसी प्रकार इसका क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इसका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमने गेन की है F2 PD। और अब नीचे हम लिखेंगे F2 का परिणाम। परिणाम में स्टूडेंट्स आपको दो ही चीजें लिखनी होती है। फर्स्ट आपको यहाँ पे एक लिखना होता है लक्षण प्रारूप। सबसे पहले आपको इसका लक्षण प्रारूप लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स लक्षण प्रारूप यहाँ पर हम लिखेंगे 3:1 यानी कि 3:1। 3:1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बाहर से देखने पर लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है, किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो यहां से हमें देखने पर ये हमें प्राप्त होगा शुद्ध लंबा, इसको हम बोलेंगे अशुद्ध लेकिन लंबा। इसी प्रकार से ये भी अशुद्ध बट है तो लंबा ही, और ये हमारे को ज्ञान होगा शुद्ध लंबा। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 3:1, क्योंकि 3 पौधे हमें कैसे प्राप्त हुए स्टूडेंट्स, लंबे, और 1 पौधा हमें प्राप्त हो रहा है बोना, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 3:1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम इसका लिखेंगे जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब होता है किसी भी सजीव की जो वास्तविक जीन संरचना होती है उसको जीन प्रारूप कहते हैं। और ये आएगी 1:2:1। जैसे एयरटेल कस्टमर केयर के नंबर जो होते हैं वही इसका जीन प्रारूप हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे 1:2:1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों कह रहे हैं, 1 इसलिए बोला है 25% शुद्ध लंबे, 50% हमारे पास में अशुद्ध लंबे हैं, और 25% हमारे पास में शुद्ध है। तो इसलिए 1 पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे अशुद्ध लंबे और 1 पौधा शुद्ध बोना, इसलिए हमने इसका जीन प्रारूप लिखा है 1:2:1। ओके स्टूडेंट्स, यह आज के इस क्लास में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वतंत्रता अपव्यवहन के नियम के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा वो नियम है जिसके बारे में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।